नॉलेज ब्लॉक सेंटर में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे एएसएमए डेटा मैनेजर की कमीशनिंग कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ताकि इससे मोटिवेशन मिले और इस पे आगे वीडियो बनाएं। ये हम आपका डायग्राम है जिससे आप एक डेटा मैनेजर के साथ में आप कितने प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप एएसएमए का कोई भी मॉडल हो, सारे इन्वर्टर को इस पर कमीशन कर सकते हैं। ये आपका कनेक्शन डायग्राम है। यहाँ पे आपको डेटा मैनेजर का कनेक्शन देखना होगा। ये आपको कैलकॉन पावर है जो आपको 240 वोल्ट से 24 वोल्ट में डीसी कन्वर्ट करके आपका डेटा मैनेजर को देगा। कैलकॉन पावर को सेफ रखने के लिए आपको एक एमसीबी लगा लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप पावर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको X4 पोर्ट है जिसको आपको राउटर से कनेक्ट करना है और X5 पोर्ट है जो आपका इन्वर्टर जो लूप में है उस लूप को इन्वर्टर को पहले लूप करेंगे। लूप करने के बाद में जो उसका लास्ट पोर्ट जो बचेगा उसका एक पोर्ट आपको X5 में देना है और X4 से जो पोर्ट निकलेगा उसको आपको राउटर में देना है और राउटर से एक केबल ला करके आपको लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आगे की आईपी एड्रेस डाल करके इसको ट्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में इसके सर्च बार में सर्च करेंगे आईपी एड्रेस 169.254.12.3। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, नया डेटा मैनेजर का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी ये होता है। उसके बाद ये डेटा मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा। इसका नाम है इनेक्स ओएस। अभी ये पेज लोड हो रहा है डेटा मैनेजर का, थोड़ा टाइम लगता है। ये कम से कम 10-20 सेकंड टाइम लेता है। उसके बाद ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। पेज अभी ओपन हो रहा है, राउंड घूम रहा है, सर्च कर रहा है, पेज को लोड कर रहा है। ये आपका पेज ओपन हो गया। इसमें आपको डेटा मैनेजर का सीरियल नंबर दिखाएगा, आईपी एड्रेस दिखाएगा, फर्मवेयर वर्जन दिखाएगा, डिवाइस को टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा। इसका कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना होगा। ये डिटेल्स फिल करना होगा, लैंग्वेज इंग्लिश और नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम। उसके बाद यूज़र नेम आपको और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कभी डेटा मैनेजर में कोई सेटिंग करना हो तो आपको ये आईपी एड्रेस डालने के बाद में ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तब आप इसको लॉगिन करके इसका आगे की कोई भी चेंजिंग या सेटिंग चेंज करना है या सेटअप करना है तो आप कर पाएंगे। ये डालने के बाद में अब फिल करने के बाद आपको एक कंटिन्यू करना होगा। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का लिस्ट आएगा। इसमें आपको सबसे पहला नंबर सेलेक्ट करना है, स्टैंड एलोन मास्टर। यहाँ पे डिवाइस का नेम चेंज कर लीजिए अगर करना है तो यहाँ पे EDM डाल दिया मैंने। आपको ये सारे टिक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ऐड डिवाइस आ रहा है तो मोड वाइज पे मैं क्लिक करूँगा। मोड वाइज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ले लेगा इन्वर्टर का। कंटिन्यू करेंगे तो ये डिवाइस सर्च कर रहा है कि हमारे डेटा मैनेजर के साथ में कितने इन्वर्टर कनेक्ट हैं। तो अभी तक तो 2 डिवाइस सर्च किया है। जैसे कंप्लीट सर्चिंग हो जाएगी तो इसका राउंड घूमना रुक जाएगा। ये दोनों डिवाइस का सीरियल नंबर दिखा रहा है। ये सीरियल नंबर है। इस सबको चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको कंट्री कोड सेट का ऑप्शन आएगा। इस पे यस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद कंट्री कोड सेलेक्ट करना है G59/3। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, ये पेज ओपन होगा।
थोड़ा सा टाइम लेगा। पेज ये आपका ओपन हो गया। मीटर एट द ग्रिड फीड इन पॉइंट, इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें भी आपको टाइम लेगा पेज ओपन होने में थोड़ा सा। ये पेज ओपन हो गया, इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है एज इट इज। नेक्स्ट कर लेंगे। इस पर आपको फिर नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें आपको एक्टिव पावर सेट कर लेना है टाइप ऑफ कंट्रोल में। अगर नेक्स्ट कर देंगे, ये नेक्स्ट कर दिए। ये पेज ओपन हो रहा है स्टेप 2 पे जाने के लिए। इसके बाद ये इसकी फॉरवर्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो। अगर ज़रूरत है तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं, जैसे मैनुअल कंट्रोल, इस पर मार्क कर लीजिए आप। उसके बाद इसकी फॉरवर्ड ही कर दीजिए। इस सब की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ये सब की ज़रूरत होती है तब जब आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस एक्टिव करते हैं तब। इसकी फॉरवर्ड कर दिए, ये भी इसकी फॉरवर्ड करेंगे। इसकी फॉरवर्ड करेंगे तो आपका ये कांग्रेचुलेसन्स लिखा आ गया। अब नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका इन्वर्टर शो करने लगेगा। इन्वर्टर शो करने लगा। मोडबस 1 मोडबस 2 आपका इन्वर्टर है। माई IDM आपका डाटा मैनेजर है। आपको सनी पोर्टल इनएक्स OS सनी पोर्टल पे जाना है। अकाउंट क्रिएट करना होगा सबसे पहले। अगर अकाउंट नहीं है तो, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इस पर अकाउंट क्रिएट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो ये हमारा प्लान क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्लान क्रिएट नहीं है। तो ये क्रिएट सिस्टम पे जाएंगे। इसमें आपको क्रिएट सिस्टम पे क्लिक करना है और ये फिल कर देना है। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आपको सारे डिटेल्स फिल करके यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। लैंगिट्यूड लैटिट्यूड ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे अपना जीप कोड डालिए तो एड्रेस सारे ऑटोमेटिकली इसमें सेटिंग डाल दीजिए। इंडियन रुपीज़, इसमें आप कितने रुपए यूनिट पे करते हैं ये डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में माई सिस्टम ऑनर पे क्लिक, ऑनर है तो $10 पे ये RID और PIC नंबर RID नंबर आपके डेटा मैनेजर के स्टिकर्स पे लिखे रहते हैं, वहाँ से ये आपको फिल करना है। ये रहा RID और PIC नंबर। उसके बाद आइडेंटिफाई पे क्लिक करना है। अगर नेट से कनेक्ट होगा तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर नेट से कनेक्ट नहीं होगा तो ये एरर देगा कि आपका केबल चेक कीजिए या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है आपका डेटा मैनेजर। ये आइडेंटिफाई हो गया, यानी कि आपका डेटा मैनेजर इंटरनेट से कनेक्ट है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में ये डिटेल आपको नॉमिनल सिस्टम पावर का डिटेल, आपका AC पावर कितना है वो फिल कर दीजिए। AC पावर किलोवाट में आपको फिल करना है। 480 किलोवाट का AC पावर है तो ये आप फिल कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टर का DC पावर देना है। कितने DC पावर दिए? DC पावर भी 480 है। ये AC पावर कम होगा 470। ओके, फिर आपको यहाँ पे एंगल, टिल्ट एंगल सेट कर लीजिए। ये टिल्ट एंगल आप सेट कर लीजिए चेक मार्क करके। नहीं डालना है तो इसको ऑफ ही रखने दीजिए। टिल्ट एंगल, एजीमुथ, ये सब चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये आपका कमीशन हो गया। ये सक्सेसफुली लिख देगा ऊपर कमीशन। गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आप जा करके इसका जनरेशन दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर में क्लाउड पे अपलोड हो जाएगा तो आपका यहाँ पे इन्वर्टर का मोडबस 1 2 3 जितने भी इन्वर्टर होंगे वो लिस्ट आ जाएंगे, या एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा तभी भी आ जाएंगे। इनएक्स OS सनी पोर्टल का ओवरव्यू वीडियो मैं बनाऊंगा। उसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस है।
अदर ब्रांड्स के इन्वर्टर से इसमें स्ट्रिंग लेवल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। कई चीज़ें अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ है क्लाउड पे, अभी ये थोड़ी देर में क्लाउड पे अपलोड हो जाएगा। इन्वर्टर्स के डेटा क्लाउड पर अपलोड होने में टाइम लगता है। ये EDMM का सीरियल नंबर दिखा रहा है। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर कोई भी सेटिंग करना है, जैसे आपको ये डेटा मैनेजर का IP एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ से IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। डेटा मैनेजर का अपने मन मुताबिक IP एड्रेस रख सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर का IP एड्रेस पहले से चेंज करके रखे हैं तो डेटा मैनेजर का भी IP एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें सेट करना पड़ेगा वो रेंज, ताकि इन्वर्टर को ये डिटेक्ट कर ले। ये रहा आपका इन्वर्टर आ गया इसमें। तो यहाँ पे 2 इन्वर्टर है और एक EDMM है। ये जनरेशन भी दिखा रहे हैं आपका Modbus 1, Modbus 2 266 किलोवाट की जनरेशन है। एक में दिखाएगा ये आपका IM इन्वर्टर मैनेजर है Modbus 1 पे, और Modbus 2 पे आपका एक 110 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये सीरियल नंबर दिखा रहा है। तो आप इसमें ऐसे में कि कोई भी मॉडल का इन्वर्टर हो, STP 60, STP 25, STP 30 किलोवाट का इन्वर्टर हो, या पीक 3 हो, कोर 1 हो, पीक 2 हो, ये सारा इन्वर्टर इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेडिएशन सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाइंड स्पीड मॉनिटरिंग सब कुछ इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पे दिखाता है। इसका ओवरव्यू में आपको मैं दिखाऊंगा ये फंक्शन क्या क्या चीज़ें आपको दिखाता है। इसको फिर से रिफ्रेश करें पे डेटा जल्दी अपलोड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू।